हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि हमारा गला हमेशा तिरछा क्यों हो जाता है, या आगे से हुक रखो चाहे वो पीछे से हुक रखो, जहाँ पर भी हम हुक हाई पट्टी लगाते हैं वहाँ से एक तरफ से गला ऐसा और एक तरफ से गला कुछ इस टाइप का हो जाता है, तिरछा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होता है? ठीक है, ये गलत क्यों होता है इस तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये, जब हम कोई चीज समझते हैं, किसी चीज का फॉर्मूला समझते हैं, तो उसमें हमारा साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर साइज मैटर करता है तो आप फॉर्मूला नहीं सीख सकते। फॉर्मूला इसलिए होता है कि आप उस फॉर्मूले को XYZ, 0 से लेके XYZ जो भी साइज होता है उस पे हम ट्राई कर सके या हम उसको ठीक कर सकें। और जब हम कोई साइज के थ्रू अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो उस साइज के थ्रू ही के अंदर ही रह जाती है। मतलब कि आपने 32 साइज का फॉर्मूला सीखा है तो आप वो 32 पे ही निर्भर रह जाओगे, आप आगे का नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्मूला इसलिए सीखा जाता है, इसलिए कहा जाता है फॉर्मूले को, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला सीख रहे हैं तो उसमें साइज मैटर नहीं करता है। उसका रीज़न यही है। तो चलिए, और ये गला आगे से हो चाहे पीछे से, हुक पट्टी वाला गला जहाँ पे हम हाई हुक लगाते हैं वो हमेशा तिरछा, और जहाँ हाई बनाते हैं वो एकदम परफेक्ट क्यों आता है? उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, जो कि हम गलती करते हैं एक रीज़न से, दूसरा रीज़न नहीं होता है। इसलिए आप इस वीडियो में अगर दिमाग से देखते हो, दिमाग से समझते हो, तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे थोड़ी सी ही समझदारी से। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो जब सबसे पहले हम पेपर पे ही हम लगाएंगे जिससे कि आप समझ सको। तो पहले मैं आपको गलत साइज लगा के दिखाऊंगी कि कहाँ हम गलती करते हैं। तो ठीक है, मान के चलिए XYZ कुछ भी, मैं एक परफेक्ट साइज नहीं बता रही हूँ कि हाँ इस साइज का, मैं हर साइज का बता रही हूँ, जो कि ये जो तरीका है वो आप हर साइज पे यूज कर सको। ठीक है, तो XYZ मान के चलिए हमारी कंधे हैं कितने, 5 के, और जाहिर की बात है जितने कंधे होते हैं उससे आधा इंच बढ़ते हुए मुड्डे होते हैं, तो 5.5 के हमने मुड्डे लगा लिए। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ ये मैं, ये परफेक्ट साइज नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब मान के चलिए हमने क्या किया है, 8 इंच के 7 इंच का चेस्ट लगा लिया, यानी 14 इंच का चेस्ट लगा लिया। 14 का हाफ करेंगे 7। ठीक है, और 2 इंच का ले लिया हमने इसमें मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। और नॉर्मल जो ब्लाउज होते हैं उसमें जो मार्जिन चलता है ना, वो 2 इंच का चलता है। ठीक है, 2 इंच का मार्जिन चलता है, उससे ही होता है, ना ही आपको कभी कम पड़ता है ना ही कभी ज़्यादा पड़ता है, और परफेक्ट फिटिंग आती है। ठीक है, तो अब XYZ हमारी लंबाई कोई मैटर नहीं करती, मगर फिर भी आपको समझा देती हूँ कि मान के चलिए हमारी 10 इंच की लंबाई है तो 1 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। ये मैं कोई प्रोफेशनल साइज नहीं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्योंकि हमारा पेपर सिर्फ इतना सा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई लगाएंगे, तो 2.5 इंच का गला ले लेंगे और 6 इंच की गले की लंबाई ले लेंगे। ये लगा दिया, और ये हमने गले की गोलाई दे दी, यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। ठीक है, अब हमने, और ये गला है फ्रंट पार्ट खुला हुआ। ठीक है, अब हमने गलती करी है, कहाँ करी है? मान के चलिए जो हमारा साइज था, हमने वो कंधे का जो साइज है हमने वो भी परफेक्ट लिया है, मुड्डा भी परफेक्ट लिया है, चेस्ट भी परफेक्ट लिया है, और मार्जिन भी परफेक्ट लिया है, और लंबाई भी परफेक्ट लिया है। फिर कहाँ गलती हुई है ना, यही सोच रहे हो ना? तो मैं बताती हूँ, आपकी गलती हुई है गले पे। अब सोचोगे गले पे गलती क्यों हुई है ना? तो मैं बताती हूँ कि गलती कहाँ हुई है। ये हो गया आपका गलत नाप। इस तरीके से हमें नाप नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम जहाँ का भी गला बनाते हो, जहाँ से बैक पार्ट बंद है या फ्रंट पार्ट बंद है, तो नॉर्मल जैसा काटते हो बिल्कुल वैसा ही काटेगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, मगर बारी आती है जहाँ हुक लगता है वो तिरछा क्यों होता है, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिस पार्ट में भी आपको हुक देना है
उस पार्ट में जो लंबाई होती है आपकी कपड़े की, ब्लाउज की जो लंबाई होती है, वहां पे सबसे पहले हमें आधा इंच का एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, एकदम सीधी। जितना भी आपकी लंबाई है, माने 14 इंच की लंबाई है, 15 इंच की लंबाई है, 16 की, XYZ, जितनी भी आपकी लंबाई है ब्लाउज की या कुर्ती की, और जहां आप हुक लगा रहे हो वहां पे इस तरीके से आधा इंच का निशान, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हम लगाएंगे। अब ये जो हमने लाइन दी है ना, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, खींची जरूर है पर हम काउंट नहीं करेंगे। जो भी हम शोल्डर लगाएंगे इस लाइन से चालू करेंगे, ना कि यहाँ से। ठीक है ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ से ले रहे थे, पर अब क्या करेंगे, हम इस लाइन से नाप चालू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 के शोल्डर है, ठीक है, ये लगा दिया। अब जितने मुड्डे हैं उसका आधा इंच बढ़ते हुए लगाएंगे, यानी कि 5.5। अब चेस्ट लगाएंगे, मान के चलिए हमारा 7 इंच के चेस्ट है, तो हम इस लाइन से 7 इंच गिनेंगे। ठीक है, और इसके बाद XYZ जो भी आपका मार्जिन होगा, 1 इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेते हैं। ये हमने मार्जिन ले लिया, हमने 1 इंच का लिया, आप नहीं लीजिएगा, आप 1.5 से 2 इंच का लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने, अगर बैक पार्ट के मुड्डे हैं तो 1.5 इंच, और फ्रंट पार्ट के मुड्डे हैं तो 1 इंच, और हमें गोलाई देनी है। और गोलाई भी हमें कैसे देनी होती है, जो भी हमारा ये लंबाई में मुड्डा होता है ना, उसका हमें हाफ करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें देनी पड़ती है। मेरा परफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को एक आइडिया होता है। हम लोग ने ब्लाउज इतने सिल लिए हैं, मैंने करीबन मैं 14 साल की थी तब से मैं सिलाई करती आ रही हूँ, तो इतना आइडिया हो गया है, इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए कपड़ों के ऊपर कि पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी, जितना कुछ मैं बना लेती हूँ इतना मैंने कुछ नहीं सीखा था। बस करते 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 वो ऑटोमेटिक आ जाता है। हर चीज़ एक प्रैक्टिस मांगती है, आप चाहे पार्लर का काम करो, चाहे सिलाई का काम करो, चाहे कुछ भी करो, एक प्रैक्टिस होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना। चलिए अब हम गले का नाप लेते हैं। तो गले का नाप हम मान के चलिए हम 2.5 इंच का लेंगे। ठीक है, गले का नाप भी हमने इस लाइन से चालू किया है, और लंबाई भी मान के चलिए हमने 5 इंच की ले ली है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। यहाँ से भी हम एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे। ये देखिए बॉक्स बना दिया हमने, और यहाँ से हम एक लेंगे 1 इंच का निशान और गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ठीक है। सिर्फ कहने का मतलब इतना है, जब भी हम हुक वाला पार्ट कट करते हैं तो यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखना चाहिए। ये क्यों रखना चाहिए, अभी इसके बाद ये समझाती हूँ। देखिए किस लिए रखना चाहिए। जब मैंने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी तो हमने यहाँ पर, ये देखिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये आप हाथ लगाएंगे अपने खुद के ब्लाउज का जो आप पे होगा उसको भी हाथ लगाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको मार्जिन महसूस होगा। तो मेरा मार्जिन ये रहा। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम मान के चलिए 2.5 इंच का गला है, ठीक है, और 2.5 इंच का गला जब हम पट्टी लगाते हैं, ये पट्टी लगाते हैं और ये पट्टी लगाते हैं, जब हम बड़ी हुई पट्टी लगाते हैं, हाई के लिए पट्टी लगाते हैं, तो गला हमारा तिरछा नहीं होता है। और जब जैसे ही हम हुक की पट्टी लगाते हैं तो हमारा गला तिरछा हो जाता है। वो क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब हम हाई वाली पट्टी बनाते हैं तो गला हमारा बढ़ जाता है, और जब हुक वाली पट्टी लगाते हैं तो हमारा गला घट जाता है। क्योंकि जो हमारा मार्जिन 2.5 इंच का जो मार्जिन होता है ना, वो 2.5 इंच का मार्जिन हमारा, यानी 2.5 इंच का जो गला होता है ना, वो गला हमारा 2 इंच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2.5 का 2.5 बना रहे, इसलिए हमने यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाया है, मार्जिन दिया है। अब ये जो मार्जिन है ना, जब आप पट्टी लगाओगे ना, हुक हाई पट्टी, ये मार्जिन आपका उसके अंदर चला जाएगा, और जो आपके गले की चौड़ाई रहेगी ना, ये जो चौड़ाई है जितनी आपने ली थी उतनी ही रहेगी, और इसी कारण की वजह से आपका गला एक तरफ से तिरछा और एक तरफ से परफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपने ये गलती करी है या आपका गला तिरछा आता है, तो ये जो तरीका मैंने बताया है आधा इंच मार्जिन का, ये तरीका एक बार आप ट्राई करके देखिएगा।
ठीक है ना। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके इस तरीके से आपका ब्लाउज़ का गला परफेक्ट आया या नहीं। वैसे तो 100% गारंटी है, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से अपने ब्लाउज़ बनाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट गला आता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, अगर आप ये आधा इंच का मार्जिन नहीं लोगे तो फिर क्या होता है कि गला गोल करने के लिए एक तरफ से तो बढ़िया है, दूसरी तरफ से बढ़िया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से निशान लगाते हैं एक्स्ट्रा में, और फिर यहाँ से छांटते हैं इसके लेवल में लाने के लिए, पर परफेक्ट जो चाहते हैं वो नहीं आता है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपका गला भी बिल्कुल जैसा ये मैंने बनाया है बिल्कुल वैसा ही आपका भी गला बने, तो एक बार इस तरीके से आप मार्जिन लेके जरूर देखिएगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।